मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ। आज हम एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। तो जैसे हमने कल 20 क्वेश्चन किया था, ऐसे ही आज हम 21 करेंगे। जिस मेथड से वो क्वेश्चन किया था इसी तरह हम ये भी क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए इसमें भी हमारे पास क्या है, दो क्वेश्चन है, dx/dt माइनस 4x माइनस 5y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 40। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है dy/dt प्लस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू ई की पावर 40। कंडीशन हमारे पास गिवन है x(0) इज इक्वल टू 0 और दूसरी कंडीशन है y(0) इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, फिर हमने इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेनी है। तो देखें इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, लैप्लास ऑफ dx/dt माइनस 4 लैप्लास ऑफ x माइनस 5 लैप्लास ऑफ y इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ e की पावर माइनस 40। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, dx/dt है, यहाँ पे x है तो हमारे पास आएगा x ऑफ s माइनस x ऑफ 0। तो इसकी लैप्लास लेंगे तो हमारे पास आएगा 4 माइनस 4 आ गया तो ये x ऑफ s आ जाएगा। आगे माइनस y का y कैपिटल ऑफ s इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 4 है तो यहाँ पे आएगा 1/s प्लस 4 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास x ऑफ s इसमें भी है और ये भी हमारे पास x ऑफ x है, तो यहाँ पे इसमें से हम x ऑफ x को कॉमन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे x ऑफ s को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया s और यहाँ पे माइनस 4। तो x ऑफ 0 ये हमारे पास 0 है तो ये हमारे पास 0, तो इसकी वैल्यू ये ना भी लिखे तो ये हमारे पास वैसे भी 0 हो जाना। तो आगे देखें माइनस 5y ऑफ s इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 1/4। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो आगे हमने जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है इसकी लैप्लास ट्रांसफर लेनी है। तो देखें लैप्लास ऑफ dy/dt और लैप्लास ऑफ ये आगे dy और dt और आगे 4 लैप्लास ऑफ यहाँ पे प्लस है तो ये आ जाएगा x। तो आगे हमारे पास क्या है प्लस 4 लैप्लास ऑफ ये आ जाएगा y इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ e की पावर में 40 है। तो यहाँ पे हमारे पास y है तो यहाँ पे आएगा y कैपिटल ऑफ s आगे माइनस y ऑफ 0 और आगे हमारे पास आएगा प्लस x का हमारे पास आएगा x कैपिटल ऑफ s तो माइनस प्लस 4 और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4y, यहाँ पे y लिखना था y और ये हमारे पास आ जाएगा 4y कैपिटल ऑफ s तो इज इक्वल टू ई की पावर 40। तो इसका लैप्लास लेंगे तो हमारे पास आएगा s माइनस 1/s माइनस 4। तो ये हमारे पास तो इसका हमने लैप्लास ले लिया। तो आगे हमने क्या करना है, इसमें भी हमारे पास y ऑफ s है और इसमें भी हमारे पास y ऑफ s है। तो इन दोनों में से हम y ऑफ s को कॉमन निकाल लेते हैं। तो मैंने y ऑफ s को कॉमन निकाल लिया। तो आगे हमारे पास क्या आ गया s और यहाँ पे हमारे पास प्लस 4 आ जाएगा और y ऑफ 0 ये हमारे पास क्या है 0 है तो ये हमारे पास 0 ही आएगा। तो y ऑफ 0 ये बन गया हमारे पास 0 और ये हमारे पास आएगा प्लस 4x ऑफ s इज इक्वल टू 1/s माइनस 4। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। तो हमने क्या करना है कि देखें इसमें से x या y की इन दोनों में से हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखें अगर हम x की वैल्यू निकालें को अगर हम पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं और x को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखें x के साथ x ऑफ s इसके साथ s माइनस 4 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है इसके साथ 4 है तो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और s माइनस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें तो क्या करना है हमने कि 4 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 1
तो 4 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आगे हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो वाई ऑफ एस की कीमत आएगी, तो वाई ऑफ एस हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। फिर हम वैल्यू जो हमारे पास वाई ऑफ टी आ जाएगा, हम इसमें पुट करके एक्स ऑफ टी निकाल सकते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस, सॉरी इसके साथ इक्वेशन नंबर 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा यहाँ पे एस माइनस 4 है, तो ये एस माइनस 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे S4 एक्स ऑफ एस, ये हमारे पास 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आगे इंटू एस माइनस 4 आएगा और -5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 4 ओवर एस प्लस 4 बन जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो इक्वेशन नंबर 2 को हमने s माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखें x ऑफ s आ जाएगा और इसके साथ हमारे पास क्या है 4 भी है और s माइनस 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम y के लिख लेते हैं। तो y हमारे पास क्या है, y कैपिटल ऑफ s, तो ये आ गया और ये हमारे पास s प्लस 4 है और s माइनस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो s स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 ओवर s माइनस 4 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हमारे पास इसकी आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगी, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए तो ये हमारे पास दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा y कैपिटल ऑफ s, ये हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखें इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस, तो वाई ऑफ एस हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, हमने वाई ऑफ एस को कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर, ये माइनस का, यहाँ पे माइनस है -16 और ये -20 आ जाएगा इज इक्वल टू और 4 ओवर एस प्लस 4 बन जाएगा और ये -1 आ जाएगा। तो अब क्या करना है हमने कि ये हमारे पास जो माइनस है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस वाई ऑफ एस आ जाएगा और ये एस स्क्वायर बन जाएगा, इसके साथ प्लस हो गया, हमारे पास क्या आ गया, इसके साथ ऊपर हमारे पास यहाँ पे प्लस था। तो देखिए हमारे पास इसे कैंसिल करने से हमारे पास आता है, तो यहाँ पे हमारे पास 16 के साथ यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम -1 है तो इसकी ब्रैकेट ऊपर करेंगे तो बाहर हमारे पास माइनस है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे माइनस हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, ये प्लस बन गया, ये माइनस और ये प्लस का बन गया, तो +20 -16, तो ये प्लस के 4 बन जाएगा। तो इज इक्वल टू यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो s + 4 आ जाएगा और ये 4 - s - 4, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा -s, ये माइनस कैंसिल हो जाएगी, -s ओवर s + 4 बनेगा। तो आगे हमारे पास y ऑफ s, ये -s के + 4 और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y ऑफ s हमारे पास आ जाएगा, ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो s ओवर s + 4 इंटू s के + 4, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर। तो इसे हम क्या करते हैं कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी हमें, पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास आएगा s ओवर में s के s + 4 इंटू s के + 4, तो ये हमारे पास आगे इसका जो पार्शियल फॉर्म बनाने लगे हम। तो देखिए हमारे पास आएगा a ओवर में s + 4, तो ये आ जाएगा और आगे हमारे पास क्या है प्लस, तो bs + c ओवर में आएगा s के + 4। तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है s + 4 s के + 4 के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो s आ जाएगा और ये हमारे पास बनेगा a इंटू s के + 4, आगे प्लस bs + c, तो इंटू आगे हमारे पास क्या आएगा s + 4। तो ये इक्वेशन नंबर, हम इसे इक्वेशन ए का नाम दे लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है। तो अब हमने क्या करना है कि s, अगर हम इसे s + 4 को 0 के इक्वल रखें तो हमारे पास s की वैल्यू क्या आएगी, -4 आ जाएगी। तो -4 है, तो -4 को यहाँ पे पुट करेंगे तो -4 आ जाएगी, तो यहाँ पे -4 का स्केल लेंगे तो 16 + 4, तो ये 20 जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड होगा, तो a इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये कैंसिल होके a इज इक्वल टू -1/4 आ जाएगा। और अगर हम b की वैल्यू निकालने तो आगे हमें कंपेयर करना पड़ेगा, तो कंपेयर करने से पहले इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखें s इज इक्वल टू a² + 4a और हमारे पास आगे है s को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो bs²
और ये हमारे पास आएगा 4bs और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें cs प्लस 4c। अब हम सबसे बड़ी डिग्री हमारे पास 2 है, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एस स्केयर, जो हमारे पास एस स्केयर है उसके कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे। तो इस तरफ हमारे पास 0 है तो ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी आ जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये -1/4, तो -1/4 है, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास 1/4 है माइनस है, तो ये जब माइनस इस तरफ आएगा तो ये प्लस की बन जाएगी, तो b = 1/4 बन जाएगा। और आगे देखें, आगे इसी तरह हमने कंपेयर करना है, एस सी की वैल्यू निकालनी है, तो एस के जो कोफिशिएंट है उसके कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखें एस का जो हमारे पास कोफिशिएंट इस तरफ 1 है तो ये 1 आ गया और ये हमारे पास आ जाएगा इस तरफ यहाँ पे +4b और ये +c। तो अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ये 1/4, ये b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 = ये 4/5 बन जाएगा प्लस c, और ये माइनस का इस तरफ आ गया, जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, तो c = 4c, तो ये माइनस यहाँ पे 5 आएगा, एलसीएम लेके तो 5 - 4 तो ये 1 = c बन जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/5। तो अब हम जो हमने फॉर्म बनाई है उसमें इसकी a b और c की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखें यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/5, तो आगे हमारे पास क्या इंटू s + 4 आएगा और यहाँ पे प्लस b, और यहाँ पे देखें b की वैल्यू भी हमारे पास 1/5 है और c की वैल्यू भी 1/5 है। तो 1/5 को हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 1/5 और b के साथ s है तो s प्लस आगे c की जगह पे 1 आ जाएगा, तो ये s + 1 बन जाएगा, तो s² + 4 बनेगा। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई। आज अब हमने क्या करना है कि इसको सेपरेट करेंगे। तो देखिए -1/4, तो इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी लेना है, तो हम इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी ले लेते हैं। तो हमारे पास आएगा s + 4 लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s + 4 आगे प्लस 1/5, तो लैप्लास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s/s² प्लस 2 का स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, तो s में s² प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का और 2 का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास 4, और आगे प्लस है तो 1/5 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसे भी सेपरेट करेंगे। तो देखें लैप्लास इन्वर्स ऑफ, तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पे s² प्लस 2 का स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे भी हमें 2 चाहिए तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो यहाँ पे 1/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 1/5 ये माइनस का, ये माइनस आएगी साथ, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा e⁻⁻40 और आगे प्लस 1/5, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा s/s² प्लस 2 स्क्वायर है तो ये कोस का बनेगा, तो cos ऑफ 2t, और यहाँ पे आएगा प्लस 1/10 और 2/s² प्लस 2 का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आएगा साइन का फार्मूला, तो साइन ऑफ 2t बनेगा। तो ये हमारे पास आ गई y ऑफ s की इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ली हमने, तो ये y ऑफ t आ जाएगा, तो ये y की वैल्यू आ गई। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन, ये वाली वैल्यू थी हमारे पास y ऑफ s, ये वाली वैल्यू, तो अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट कर लेते हैं। तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कहाँ में, ये रही हमारे पास 1x ऑफ s इंटू s - 4, तो ये हमारे पास आएगी x ऑफ s इंटू s - 4, और आगे हमारे पास क्या है -5 और y की वैल्यू, y ऑफ s की वैल्यू हमारे पास क्या है = भी लिख लेते हैं, तो = 1/s + 4 लिख लिया। तो अब हमने y ऑफ s की वैल्यू लिखनी है, तो y ऑफ s की वैल्यू हमारे पास क्या है, कौन सी है, ये वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखें y ऑफ s की वैल्यू हमारे पास क्या है, s में क्या आएगा s + 4 इंटू s² + 4 बन गया। तो ये वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्म बन रही है, तो अगर इसमें से हमने x ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे x ऑफ x हमने निकालना है, तो ये देखें x ऑफ x
इस तरफ रह जाएगा इंटू एस माइनस 4, और ये इस तरफ जब आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ये 1 ओवर एस प्लस 4 बन जाएगा, और प्लस 5s ओवर में क्या आएगा एस प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। तो अब हमने इसका एलसीएम लेना है, तो अगर हम इसका एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आता है एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू ये एस प्लस 4 भी बनेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एस स्क्वायर प्लस 4 और ये प्लस 5 एस टी हो जाएगा, और ये जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड होगा, तो एस माइनस 4 बनेगा, तो एक्स ऑफ एक्स हमारे पास आ गया एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5s ओवर एस प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस माइनस 4 की इक्वल। तो अब हम इसकी भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी, तो देखें हमारे पास जो एक्स ऑफ एस है, तो इसको पहले ये लिख लेते हैं एस के बाय प्लस 5s को पहले लिख ले, और आगे प्लस 4, और इसी तरह आगे हमारे पास है एस प्लस 4, इसे पहले लिख लेते हैं, और ये एस माइनस 4 को भी इसके बाद, और इसके बाद एस स्क्वायर प्लस 4 को लिख ले, तो ये हमारे पास आ गई। अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखें एस के प्लस 5s ओवर में क्या है एस प्लस 4 इंटू एस माइनस 4 इंटू एस के प्लस 4, तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगी ए ओवर एस प्लस 4 प्लस बी ओवर में क्या आएगा एस माइनस 4, और ये सी एस प्लस डी, सॉरी यहाँ पे अगर हम इसके फैक्टर बना लें तो ये हमारे पास फैक्टर बनेंगे, यहाँ पे अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो ये एस प्लस 4, और हमारे पास इसका जो दूसरा फैक्टर बनेगा वो हमारे पास आएगा यहाँ पे एस प्लस 1, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे एस प्लस 4 इसके फैक्टर बनाए हमने एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4 के, तो ये हमारे पास आ गया एस प्लस 4 ओवर में इंटू एस माइनस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 है, तो ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एस प्लस 1, तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगी एस प्लस 1 ओवर में एस माइनस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 बनेगी, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे मैंने इसके फैक्टर बनाए, ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए एस प्लस 4 इंटू एस प्लस 1, तो एस प्लस 4 और एस प्लस 4 को मैंने कैंसिल कर दिया, तो एस प्लस 1 बच गया ओवर में एस माइनस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, तो ये मेरे पास आ गया। तो मैं अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा, तो देखिए हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा तो हमारे पास आएगी यहाँ पे ए ओवर में क्या बनेगा एस माइनस 4 और प्लस बी एस प्लस सी ओवर में आएगा एस स्क्वायर प्लस 4, तो ये हमारे पास जब एस माइनस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो इस तरफ हमारे पास एस प्लस 1 बचेगा, और ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एस स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा एक के साथ। उसी तरह एस बी एस प्लस सी है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एस माइनस 4 आएगा। तो अब हमने यहाँ पे एस माइनस 4 की वैल्यू इसमें से अगर निकाल लें तो हमारे पास एस की वैल्यू 4 आती है, तो एस की जब 4 पुट करेंगे तो ये 5 आ गया, और यहाँ पे 4 का स्केल लेंगे तो 16 प्लस 4, तो ये 20 जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड होगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 1/4 आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 1/4 आ गया। और आगे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर करने से पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एस प्लस 4, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए एस स्क्वायर बन जाएगा प्लस 4a, और बी एस को जब सी एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एस स्क्वायर, आगे माइनस बी एस को माइनस 4 के साथ 4bs, और ये प्लस सी एस माइनस 4c बनेगा। तो अब हमें कंपेयर, सबसे बड़ी डिग्री हमारे पास 2 है, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इस तरफ 0 है, तो ये हमारे पास एस आ जाएगा, और ये इस तरफ हमारे पास बी आ जाएगा, तो ए की वैल्यू हमने निकाली 1/4, तो 1/4 जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस 1/4 बन जाएगा। और आगे हमारे पास क्या है, एस के जो कोफिशिएंट है उसको हम कंपेयर करेंगे, एस का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट एस है, जो एस का कोफिशिएंट है हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस तरफ 1 है इज इक्वल टू 1 आ गया, और इस तरफ हमारे पास क्या है -4b, और ये हमारे पास प्लस सी है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, ये -1/4 है, तो प्लस सी, और ये 1 माइनस इंटू 4,
ये कैंसिल हो जाएगा 4 के साथ, माइनस माइनस प्लस, माइनस जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का भी बन जाएगा। तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू ये 0 आ जाएगा। तो अब हम ये वैल्यू इस फॉर्म में पुट करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्म बनी है a/s-4 है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 1/4, तो ये 1/4 इंटू 1/s-4 आ गया। आगे प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये -1/4, तो ये -1/4, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। तो ये हमारे पास आ जाएगी s ओवर में s² + 4। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू -1/4 इंटू s/s² + 4 बन गई। ये हमारे पास यहाँ पे s था, b के साथ ये वैल्यू आ गई, और c की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो अब हम इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो 1/4 इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s-4 - 1/4 इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s ओवर में s² + 4 आ गया। तो अब हमने क्या करना है कि 1/4 इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो 1/s-4 का हमारे पास होता है e⁻40, और आगे -1/4 है, तो e की पावर में क्या आ जाएगा, और यहाँ पे s/s² + 4 का हमारे पास क्या आता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 हमारा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर लिया, तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे s ओवर में s² + 2 का स्क्वायर है, तो ये cos ऑफ 2t बन जाएगा। तो ये हमारे पास अगर ये वैल्यू हमारे पास किसकी निकली है, x ओवर यहाँ पे s है, और यहाँ पे इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब लेंगे x ऑफ s का, तो ये हमारे पास आ जाएगा x ऑफ t। तो ये हमने वैल्यू निकाली, ये हमारे पास आ गई वैल्यू x की, तो पीछे हमने y की वैल्यू निकाली थी। तो यही हमारे पास इसका आंसर है।